हाय राम, मैं तो थक गई। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत में सुधा अपनी बेटी जानवी से कहती है, अरे बेटा थोड़ी सी सब्जियां तो काट दे। क्या सब्जी? नहीं माँ नहीं, ये तो बहुत बोरिंग काम है, कुछ और काम हो तो कहो, सब्जियां वगैरह नहीं काटने वाली। अच्छा ठीक है, एक काम कर, बरामदे में जाकर झाड़ू लगा दे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा है। जानवी बरामदे को साफ करने लगती है, लेकिन बस एक कमरा साफ करते ही वो नींद के मारे वहाँ सो जाती है। अगल बगल के पड़ोसी उसे उठाने आते हैं। तभी माँ सुधा सोचती है, अरे ये कड़ी तो बनकर तैयार हो गई, अब जरा इस जानवी को तो देखो, बड़ी ही देर हो गई है, पता नहीं क्या कर रही होगी। जैसे ही सुधा जानवी को देखने जाती है, वो बरामदे में झाड़ू लगाते लगाते सो चुकी होती है। एक दिन जैसे ही जानवी कॉलेज से आती है, सुधा कहती है, अरे जानवी आ गई तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। एक काम कर दे, मुझे ना पड़ोस वाली चाची के घर में पूजा में जाना है, तब तक थोड़े से जरा कपड़े धो देती तो अच्छा हो जाता। जानवी बाथरूम में तो चली जाती है और कपड़े धोना भी शुरू करती है, पर थोड़ी ही देर में कहती है, हाय राम, मैं तो थक गई। जब माँ देखती है कि वो इतनी देर से बस एक ही कपड़ा धो रही है, तो बड़ा ही गुस्सा आता है। अरे जानवी क्या होगा तेरा, कल को जब ससुराल जाएगी और बात बात पे कहेगी अरे मैं तो थक गई और कहीं भी सो जाएगी, तो बेइज्जती तो मेरी होगी ना। अरे माँ, तब की तब देखी जाएगी। अच्छा बेटा जानवी, मैं पूजा में गई थी ना, तो मुझे एक अच्छे से रिश्ते के बारे में पता चला है। अच्छा, क्या कह रही हो? ये देखो, मेरी इतनी सुंदर फोटो आई है, तुम ना लड़के वालों को मेरी यही फोटो भेजना। कोई सूट सलवार वाली फोटो नहीं है क्या? अरे माँ, आजकल सूट सलवार कौन पहनता है, यही फोटो भेजना ठीक रहेगा। दूसरी तरफ गायत्री देवी अपने मंदिर की सफाई कर रही होती है। तभी पति आता है। अरे भाग्यवान, सुबह से सफाई में लगी हुई हो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अरे आपको तो पता है ना, नवरात्रि आने वाले हैं, मैंने पूरे मंदिर की सफाई कर दी है, पूजा के बर्तन भी धो दिए हैं। अच्छा, ओहो, तुमसे काम में तो कोई नहीं जीत सकता। अच्छा ये देखिए, मैंने ना आलू के पराठे बनाए हैं, आपके लिए अचार के साथ और पिंकू के लिए दही के साथ। अरे वाह माँ, तुम्हें तो हमारी पसंद के बारे में अच्छे से पता है। हाँ बेटा, बचपन से ही तेरा ध्यान रख रही हूँ, अब रखते रखते इतनी तो समझ आ ही गई है कि मेरी बेटे को नाश्ते में क्या पसंद है। अच्छा सुन बेटा, कल ना पड़ोस की विमला चाची ने मुझे एक बड़े ही अच्छे रिश्ते के बारे में बताया है, हम चलेंगे कल लड़की को देखने के लिए। अगले ही दिन सुमित्रा देवी अपने बेटे के साथ लड़की को देखने आते हैं, और वो लड़की कोई और नहीं जानवी होती है। जानवी को सब एक ही बार में पसंद कर लेते हैं, तुरंत एंगेजमेंट हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी भी। जानवी की माँ समझाती है, देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, हर बात पे मैं थक गई, ये सब मत कहना, ये सब यही अच्छा लगता है, ससुराल में बोलेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। ओहो माँ, ठीक है, याद रखूंगी। जानवी अपने पति पिंकू के साथ बैठकर बड़ी सी गाड़ी में ससुराल आती है, जहाँ सास पूजा की थान लेके उसकी आरती उतारती है। जैसे ही वो गृह प्रवेश करती है तो सास कहती है, देखो बेटा, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी रसोई में ही लगा दी, तुम अपने मन से कुछ भी खाना बना लो, लेकिन मीठे में ना मूंग दाल का हलवा ही बनाना। अपने पसंद से जानवी खीर, पूरी और साथ में छोले भटूरे भी बनाती है, लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वो कहती है, ओहो, इतना सारा काम, मैं तो थक गई, मेरे तो सर में चक्कर आ रहा है। जैसे तैसे वो सारे खाने को बनाकर तैयार करती है और अपने सासू माँ से कहती है, देखिए सासू माँ, सब कुछ तैयार हो गया। अरे वाह बेटा, तू तो बड़े ही गुणी है, तूने इतनी जल्दी सारा खाना तैयार कर दिया है, अब एक काम कर, जल्दी से परोस भी दे। डाइनिंग टेबल पर जानवी सबके लिए खाना परसती है, लेकिन मन ही मन ये भी कह रही होती है, हे भगवान, मैं तो थक गई। जैसे ही जानवी के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना सारे घर वाले चखते हैं तो तारीफें करते हैं। अरे वाह वाह, माँ अन्नपूर्णा का वास है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, बहू तुम्हारे हाथों में जादू है। अच्छा सुनो जानवी, कल ना तो मटर पनीर और पुलाव बना देना। हाँ बेटा, वो क्या है ना,
इसके ऑफिस में सब कह रहे थे कि तेरी पत्नी के हाथ का खाना चखना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के जानवी मटर पनीर और पुलाव बनाने में लग जाती है। वह जल्दी सारे चावल को साफ करती है। हर बड़ी में कभी उससे मसाले के डब्बे गिर जाते हैं, तो कभी तेल, तो कभी कुछ और। इन सब से वह बेहद परेशान हो जाती है। जैसे तैसे वो सारे किचन को समेटते हुए खाने को तैयार करती है। अच्छा बेटा जानवी, मैंने ना सारे गंदे कपड़े निकाल दिए हैं, तुम एक काम करना, अच्छे से सबको धो देना और हाँ, तय लगा के भी रख देना। सुनो जानवी, मेरी ना शर्ट प्रेस कर देना, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जानवी सुबह से लेकर शाम तक सबका नाश्ता, खाना और डिनर बनाने में ही लगी रहती है। इन सब के बाद जैसे तैसे वो बाथरूम में जाती है और सारे गंदे कपड़ों को धो देती है। हे भगवान, मैंने तो बेकार ही शादी कर ली। ओहो, मैं तो थक गई। ऐसा कहते कहते सारे शर्ट को, कमीजों को और पैंट को प्रेस करती है। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अब तो हाल कुछ ऐसा था कि उसे सपने में भी खाना, बर्तन प्रेस करना और कपड़े धोना ही दिखता है। उसी समय सांस आती है। अच्छा बेटा जानवी, मेरी बात सुनो। काम वाली ना बड़े ही गंदे से सफाई करती थी, अब इस घर की सारी सफाई तुम्हें ही करनी है। मुझे बस तुम्हारे ही हाथों पर विश्वास है। एक दो दिन तो जानवी काम कर देती है। उसके बाद वो बेहद धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। खाना बनाने के बाद किचन का प्लेटफॉर्म भी गंदा ही छोड़ देती है और साथ ही साथ बर्तनों को भी साफ नहीं करती। अक्सर वह पोछा लगाते लगाते ही जमीन पर लेट जाती है। ओहो, मैं तो थक गई। सास मनोरमा जानवी की इस हरकत पे बहुत दिनों से नजर रखती है कि वह सारे काम बहुत धीरे धीरे करती है, कुछ काम तो करती भी नहीं है। वह अपनी बहू जानवी से कहती है, देखो बेटा, तुम्हें इस घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। देखिए माँ जी, अब ये काम वाम मुझसे नहीं होता। सुबह से लेके शाम तक बस काम ही तो करती हो। ओहो, अपने घर में कितना आराम था, यहाँ तो काम करते करते मैं थक गई। अगले दिन जानवी अपने पति पिंकू के साथ बाहर रेस्टोरेंट घूमने जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आज ना खाना आप ही बना लेना। बेचारी सास मनोरमा तो सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। ये तो बात बात पे कहती है मैं थक गई, मैं थक गई। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जब वे मनोरमा बात करने की कोशिश करती, जानवी अक्सर उसकी बातों को टाल दिया करती। अब तो हाल कुछ ऐसा था कि बेचारी सास मनोरमा को ही डस्टिंग, खाना बनाना और घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ रहा था। वह जब भी जानवी से बात करने की कोशिश करती, वह थोड़ा सा काम करते ही सब्जी काटते ही बोलती, ओहो माँ जी, मैं तो थक गई, मैं आगे नहीं कर सकती। थोड़े से डस्टिंग के बाद ही कहती, ओहो माँ जी, इतना बड़ा घर है, अब मैं डस्टिंग कैसे करूं? मैं तो थक गई। ये सुन सुन के सास मनोरमा का बुरा हाल हो गया था। तब उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले सुबह अपनी बहू जानवी से कहती है, अरे बेटा जानवी, मुझे ना तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। मैंने कल रात को सपने में देखा कि माता रानी आई है और उन्होंने बोला है तुझे ना सोने का हार मिलने वाला है। क्या सोने का हार? और इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, घर में साफ सफाई रखनी होगी, हर रोज अच्छे पकवान बनाकर माता रानी को भोग लगाना होगा। हाँ माँ जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज से ही शुरू करती हूँ। अब तो हाल कुछ ऐसा था कि सोने के हार की लालच में जानवी अपनी सास से पहले ही उठ जाया करती। सास को घर का एक भी काम नहीं करने देती थी। उसे सोने का हार जो चाहिए था। हर रोज हलवा, पूरी, खीर, मूंग दाल का रायता, ये सब बना के वो भगवान जी के आगे भोग लगाती। कभी खोए के लड्डू तो कभी मावे के लड्डू। माता रानी को सबसे पहले उनकी भोग लगाती। मंदिर भी जाया करती। घर में सभी लोग जानवी से बहुत खुश थे। नए नए रेसिपीज खाने को जो मिलते थे। अरे वाह जानवी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये हलवा पूरी बहुत बढ़िया बना है, लंच में भी पैक कर देना। जानवी सारे बर्तन को किचन के प्लेटफॉर्म को चमका के रखती थी। हर रोज डस्टिंग करती और सारा कूड़ा कचरा डस्टबिन में डाला करती थी। अब तो वह हर रोज नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी। सास तो बहुत खुश थी। एक दिन उसके पति ने कहा, देखो जानवी, हम लोग ना माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं। मैंने 2 टिकट्स बुक कर दी है और हाँ, माँ भी साथ में चलेगी और मौसी जी भी। जानवी को मन ही मन अपने सोने का हार का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। वो सब लोग वैष्णो देवी आए। सास ने बेटी से पूछा, माँ कुछ तो दाल में काला है। लेकिन सास ने तब कुछ नहीं बताया।
जैसे ही जानवी दर्शन करके आती है उसे अपने अलमीरा में सोने का हार मिलता है। वो बहुत खुश होती है, अपने पति और सास को दिखाती है। ये देखिए माँ जी, मैंने जो इतने सुंदर सुंदर भोग लगाए, खीर के लड्डू, मखाने के पकवान, माता रानी खुश हुई और मुझे सोने का हार दे दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, लेकिन अब इसी तरह घर को अच्छे से और शांति से बनाए रखना। हाँ माँ जी, आपको पता है अब मैं पोछा लगाते लगाते ना सोती नहीं हूँ। मुझे थकावट भी कम होती है। घर के सारे काम मैं चुटकियों में कर देती हूँ। हाँ बेटा, ये सब माता रानी की कृपा है। लेकिन असल में तो इस खेल के पीछे का सारा दिमाग सास मनोरमा का होता है। जानवी को सही दिशा पर लाने के लिए जैसे ही वो अपने पति पिंकू के साथ वैष्णो देवी जाती है, सास मनोरमा चुपके से उसकी अलमारी में सोने का हार और झुमके रख देती है और इस तरह जानवी की गृहस्थी हंसी खुशी चलने लगती है। So I hope you enjoyed the story. Don't forget to share and subscribe for more videos. Thank you for watching.